हेलो दोस्तों, आज की कहानी एक गांव की है। गांव रामपुर एक कदीम गांव था। ये गांव पहाड़ों के दामन में बसा हुआ था, जहाँ दिन के वक्त तो जंगल की हवा से खुशबुएं फैलती थीं, मगर रात को यहाँ खौफ व हिरास का राज होता था। गांव के बूढ़े बुजुर्गों का कहना था कि यहाँ एक देव का साया मंडलाता है, जो रात के वक्त गांव वालों की जान ले लेता है। कहा जाता है कि एक ज़माने में एक जालिम देव ने इस गांव पर हमला किया था। देव की ताकत और वहशत के आगे कोई न ठहर सका। गांव के बहादुर नौजवानों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए देव से लड़ाई की, मगर देव की ताकत के आगे वो सब नाकाम हो गए। आखिरकार एक बुजुर्ग ने अपनी जान की कुर्बानी देते हुए देव को एक पहाड़ी गार में कैद कर दिया, मगर देव ने वादा किया कि वो एक दिन जरूर वापस आएगा। सालों बाद गांव के लोग देव की कहानी भूल चुके थे, मगर एक रात जब चांद की रोशनी बहुत मध्यम थी, गांव में अजीबोगरीब वाकयात होने लगे। लोगों ने देखा कि उनके जानवर बगैर किसी वजह के मर रहे हैं। दरख्तों पर खून के धब्बे नजर आते हैं और रात को चीखें सुनाई देती हैं। लोग खौफजदा हो गए और उन्होंने बुजुर्गों से मशवरा किया। गांव के चंद नौजवानों ने फैसला किया कि वो इस राज का पता लगा के ही रहेंगे। वो सब एक साथ जंगल की तरफ निकले, जहां देव को कैद किया गया था। उनके दिलों में खौफ था, मगर वो अपने गांव की हिफाजत के लिए पुरअज़्म थे। जंगल की गहराई में जाते हुए उन्होंने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी बू है, जैसे किसी पुराने खून की। नौजवान जंगल में गार तक पहुंच गए। गार के दरवाजे पर एक अजीब सी रोशनी थी, जो किसी जादुई कुव्वत की तरफ इशारा करती थी। जैसे ही वो गार के अंदर दाखिल हुए, उन्हें देव की गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। देव आज़ाद हो चुका था और उसकी वहशत दोबारा जिंदा हो गई थी। नौजवानों ने देव का सामना किया। देव की आंखों में नफरत और गजब का तूफान था। उसकी आवाज़ गरज रही थी, जैसे बिजली का कड़कना। नौजवानों ने अपने दिल की धड़कन को काबू में रखा और देव से लड़ने के लिए तैयार हो गए। देव ने अपनी वहशी ताकत से हमला किया, मगर नौजवानों ने अपनी अक्ल और बहादुरी का इस्तेमाल करते हुए देव को चकमा दिया। नौजवानों ने एक जाल बनाया जिसमें देव को फंसाया जा सके। उन्होंने देव को गार के अंदर घसीट कर इस पर पत्थरों का बोझ डाल दिया। देव चीख रहा था, मगर नौजवानों ने अपने हौसले को मजबूत रखा। उन्होंने देव को दोबारा कैद कर दिया, इस बार हमेशा के लिए। देव के ख़त्म होने के बाद गांव में फिर से सुकून और खुशी लौट आई। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर जश्न मनाने लगे। नौजवानों की बहादुरी की कहानियां हर तरफ गूंजने लगी। गांव के बुजुर्गों ने इन्हें दुआएं दी और कहा कि वो हमेशा अपने गांव की हिफाजत करते रहेंगे। कुछ महीनों बाद गांव के लोग दोबारा परेशान होने लगे। हर रात इन्हें ख्वाब में देव की तस्वीर नजर आती थी। उसकी हंसी और उसकी ताकत का एहसास इनके ज़हनों पर छाया रहता था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, एक चीख ने सबको बेदार कर दिया। गांव का सबसे बड़ा बुजुर्ग बाबा कमरुद्दीन अपनी झोपड़ी में मुर्दा पाया गया। गांव वाले खौफजदा थे। बाबा कमरुद्दीन का चेहरा खौफ से मुंजमद हो चुका था और उसके जिस्म पर अजीबोगरीब निशान थे। लोग समझ गए कि देव की रूह आज़ाद हो चुकी है और वो अब इंतकाम लेने आई है। गांव के लोग एक बार फिर बुजुर्गों के पास गए, मगर अब कोई हल नजर नहीं आ रहा था। गांव के नौजवानों ने एक बार फिर हौसला किया और फैसला किया कि वो देव की रूह को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से मशवरा लिया और एक पुराने सहीफे की मदद से एक ताकतवर मंत्र हासिल किया। ये मंत्र देव की रूह को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता था, मगर इसके लिए उन्हें देव की कैद में जाना पड़ता। नौजवानों ने मंत्र की तैयारी की और दोबारा गार की तरफ सफ़र शुरू किया। इस बार उनके साथ गांव के बुजुर्ग भी थे, जो उन्हें देव की ताकतों के बारे में आगाह करते रहे। गार के नज़दीक पहुंचकर उन्होंने एक बार फिर देव की गूंजती हुई हंसी सुनी। देव उनकी आमद का मुंतज़िर था। नौजवान और बुजुर्ग गार के अंदर दाखिल हुए। देव की आंखों में वहशत और गज़ब का तूफान था। इसकी हंसी पूरे गार में गूंज रही थी। नौजवानों ने फैसला करते हुए मंत्र शुरू किया। देव ने अपनी वहशी ताकत से हमला किया, मगर नौजवानों ने अपनी अक्ल और बहादुरी का इस्तेमाल करते हुए
देव को फिर चकमा दिया। मंत्र की ताकत ने देव की रूह को कमज़ोर करना शुरू कर दिया। देव की चीखें बुलंद हो रही थीं, मगर नौजवान और बुजुर्ग अपने काम में मगन थे। आखिरकार देव की रूह की ताकत ख़त्म हो गई और उसका जिस्म ज़मीन पर गिर गया। देव का साया हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था। देव के ख़त्म होने के बाद गांव में दोबारा सुकून और खुशी लौट आई। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर फिर जश्न मनाने लगे। नौजवानों की बहादुरी की कहानियाँ हर तरफ गूंजने लगी। गांव के बुजुर्गों ने इन्हें फिर से दुआएं दी और कहा कि वो हमेशा के लिए अपनी गांव की हिफाजत करते रहें। सालों बाद गांव में एक अजीब सी तब्दीली महसूस होने लगी। लोगों को महसूस होने लगा कि देव का साया अब भी उनके दरमियान मौजूद है। वो जान गए कि देव की वहशत हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हुई थी, मगर वो जानते थे कि अगर वो अपने हौसले और इत्तेहाद से काम लेंगे तो वो हर मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं। एक रात जब चांद की रोशनी मध्यम थी, गांव के लोगों ने दोबारा देव की हंसी सुनी। वो जान गए कि देव की रूह आज़ाद हो चुकी है और वो वापस आ चुका है। मगर इस बार गांव के लोग तैयार थे। उन्होंने अपने बुजुर्गों से सीखते हुए मंत्रों और जादुई हथियारों की मदद से देव का सामना किया। देव की वहशत और ताकत का मुकाबला करते हुए गांव के लोगों ने अपनी बहादुरी का मुजाहरा किया। उन्होंने देव को एक बार फिर कैद करने के लिए अपने मंत्रों और जादुई हथियारों का इस्तेमाल किया। देव की रूह कमज़ोर हो रही थी, मगर वो अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए गांव के लोगों पर हमला कर रहा था। आखिरकार लोगों ने देव की रूह को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। देव की हंसी और वहशत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। गांव के लोग एक बार फिर जश्न मनाने लगे और उन्होंने कसम खाई कि वो हमेशा अपने गांव की हिफाजत करते ही रहेंगे। ये कहानी देव के खौफ और नौजवानों की बहादुरी की दास्तान है, जो हमेशा याद रखी जाएगी। गांव के लोग जानते थे कि देव का साया हमेशा उनके ऊपर मंडलाता रहेगा, मगर वो अपने हौसले और इत्तेहाद से हर मुश्किल का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। उनकी बहादुरी और अक्ल ने इन्हें हर बार कामयाब किया और उन्होंने साबित किया कि जब लोग मिलकर काम करते हैं तो कोई भी ताकत उन्हें शिकस्त नहीं दे सकती। दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए और इसी तरह की स्टोरीज देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।